अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला में। मैं जानकी शरण आचार्य श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में सहायक आचार्य आपके साथ में प्रस्तुत हूँ इस स्वाध्याय की 21वीं श्रृंखला में। स्वाध्याय के गत भाग में हमने तत्वमसि इस महावाक्य का वर्णन करने के लिए कि तत्वमसि महावाक्य है वह अपने अखंडार्थ का बोध करने के लिए 3 प्रकार के संबंधों का आश्रय लेता है, यानी 3 प्रकार के संबंधों के द्वारा तत्वमसि इस महावाक्य के अखंडार्थ का बोध होता है। वह 3 प्रकार के संबंध वहाँ बताए थे: सामानाधिकरणीय संबंध, विशेष्य विशेषण भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। लक्ष्य लक्षण भाव संबंध के प्रसंग में ग्रंथकार ने कहा था कि वहाँ भाग त्याग लक्षणा के द्वारा तत्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम ये दोनों पद अपने अपने जो विरुद्ध अंश का परित्याग करके एक अखंड चैतन्य का बोध करवाते हैं। तो यह भाग त्याग लक्षणा क्या है और वेदांत दर्शन में लक्षणा कितने प्रकार की मानी गई है, लक्षणा पद की किस प्रकार की वृत्ति है, इन सभी विषयों का वर्णन हम स्वाध्याय की इस 21वीं श्रृंखला में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय की श्रृंखला का यह 21वां भाग। देखिए, कोई भी जो पद होता है उस पद के 2 अर्थ प्रसिद्ध होते हैं। जिस पद का श्रवण करने से हमारी बुद्धि में सबसे पहले जो अर्थ उपस्थित होता है उस अर्थ को हम कहते हैं शक्यार्थ अथवा अभिधेयार्थ अथवा वाच्यार्थ। तो शक्यार्थ, अभिधेयार्थ अथवा वाच्यार्थ किसी भी पद की मुख्य वृत्ति होती है, यानी पद का मुख्य अर्थ होता है। जैसे हम घट इस प्रकार का पद श्रवण करते हैं तो घट पद सुनते ही हमारी बुद्धि में जो एक कम्बु ग्रीवादिमान यानी मिट्टी का बना हुआ गोल मटोल जो घट हैं जिसके अंदर हम पानी रख सकते हैं, इस प्रकार के अर्थ की उपस्थिति हमारी बुद्धि में होती है तो वह घट पद का शक्यार्थ है, यानी वाच्यार्थ है, यानी अभिधेयार्थ है। किंतु कभी कभार क्या होता है कि जो पद हैं उस पद का श्रवण जब हम करते हैं तब वाक्य का अर्थ संगत नहीं हो पाता है, यानी उस पद का वहाँ अर्थ है वह मुख्य अर्थ है वह संभव नहीं हो पाता है। तो जब मुख्य अर्थ संभव नहीं हो पाता है तब हम पद के मुख्य अर्थ का परित्याग कर देते हैं, यानी वाच्यार्थ का यानी शक्यार्थ का परित्याग करके किसी अन्य अर्थ का हम वहाँ ग्रहण करते हैं। तो पद के मुख्य अर्थ का परित्याग करके किसी अन्य अर्थ का ग्रहण करने की जो वृत्ति है इस वृत्ति को कहते हैं लक्षणा। यानी हम लक्षणा नामक पद की शक्ति के द्वारा हम उस पद के मुख्य अर्थ का परित्याग करके अन्य अर्थ का, उस पद से संबंधित जो अन्य अर्थ हैं उस अन्य अर्थ का ग्रहण करते हैं। जहाँ तक पद का मुख्य अर्थ संभव होता है वहाँ पद के मुख्य अर्थ का परित्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ मुख्य अर्थ संभव नहीं हो पा रहा है, विरोध आ रहा है, वहीं लक्ष्य यानी उस पद का जो लक्षणा के द्वारा प्रतीत होने वाला अर्थ है जिसको लक्षणार्थ कहते हैं या गौणार्थ भी कहीं कहीं कहते हैं, उसका आश्रय लेना चाहिए। इसलिए साहित्य में और शास्त्रों में, वेदांत साहित्य और शास्त्रों में ये जो लक्षणा वृत्ति है पद की, इसको जघन्य वृत्ति भी कहा गया है। यानी लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना एक तरह से दोषयुक्त होता है। अगर वाच्यार्थ संभव है तो वहाँ लक्षणा का अर्थ लक्षणार्थ है वह नहीं लिया जा सकता है, वो अगर लेते हैं तो वह दोषयुक्त है। अब यहाँ ग्रंथकार एक लौकिक उदाहरण देते हैं कि ये जो एक उदाहरण है उस उदाहरण में देखिए आप पद का जो वाच्यार्थ है वह वाच्यार्थ संभव नहीं है। तो उदाहरण इस प्रकार से हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि अत्र यानी इस तत्वमसि इस महावाक्य में गंगायाम घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत जहद लक्षणापि न संगच्छते। कहा कि ये जो गंगायाम घोषः प्रतिवसति, तो गंगायाम घोषः प्रतिवसति यह एक प्रकार का
लौकिक वाक्य हैं, और इस लौकिक वाक्यों को सुनकर हमें क्या अर्थ प्रतीत होता है कि गंगायाम यानी गंगा नदी में, गंगा नदी का अर्थ है गंगा नदी का जो जल है यानी प्रवाहमान जो जल है, तो उस गंगा नदी में घोष यानी आहिरों का ग्राम निवास करता है। तो किंतु यह जो अर्थ है यह अर्थ संगत नहीं है, क्योंकि गंगा का अर्थ है प्रवाहमान भागीरथी, और प्रवाहमान भागीरथी जलधारा में घोष यानी आभीरों के गांव का टिकना संभव नहीं है। इसलिए यह माना जाता है कि इस वाक्य में गंगा पद है वह अपने वाच्य अर्थ का बोधक नहीं होता है, अपितु गंगा पद अपने वाच्य से संबंधित तीर अर्थ का बोधक होता है। तो गंगा का अर्थ हो गया गंगा तट, और गंगा पद से तीर का बोध अभिधावृत्ति से तो हो नहीं सकता है, इसलिए तीर में गंगा पद का प्रयोग न होने से तीर में हम गंगा पद की अभिधा नहीं मानते हैं। इसलिए लक्षणा से गंगा पद के द्वारा गंगा तट का बोध माना जाता है। तो इस लक्षणा में गंगा पद का जो शक्य अर्थ है उस शक्य अर्थ का सर्वथा परित्याग हो जाने के कारण इसको जहत लक्षणा कहते हैं। जहत का अर्थ होता है त्याग। तो जिस लक्षणा में शक्य अर्थ का संपूर्णतया परित्याग कर दिया जाता है वह लक्षणा होती है जहत लक्षणा। अब वेदांत सारकार ने यहाँ कहा कि ये जो तत्वमसि वैदिक वाक्य है, उपनिषद का महावाक्य, इसमें हम गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस वाक्य की तरह जहत लक्षणा नहीं मान सकते हैं। जहत लक्षणा यहाँ संगत नहीं होती है। क्यों संगत नहीं होती है तत्वमसि इस महावाक्य में जहत लक्षणा, और गंगायाम घोषः प्रतिवसति यहाँ जहत लक्षणा हो जाती है, यहाँ क्यों होती है उसका कारण बताते हैं, और तत्वमसि में क्यों नहीं होती है उसका भी कारण बताएंगे। तो पहले कहा कि तत्र तो यानी गंगायाम घोषः प्रतिवसति इस महावाक्य, इस वाक्य लौकिक वाक्य में तो गंगा घोषयोः आधार आदे भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतो विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधी तीर लक्षणायाः युक्तत्वात् जहत लक्षणा संभवते। ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि ये जो यहाँ जो पद हैं गंगायाम घोषः प्रतिवसति, क्योंकि गंगायाम घोषः प्रतिवसति यहाँ अभिधा शक्ति के द्वारा गंगा और घोष ये जो दो पद हैं, गंगायाम घोष तो एक पद है गंगा और दूसरा है घोष, तो गंगा और घोष इन दोनों पदों में एक संबंध है, और वह संबंध है आधार आधे भाव संबंध, यानी इन दोनों में एक आधार है और एक आधेय है। तो गंगा है वह आधार है और उसमें जो घोष हैं वह आधेय हैं, क्योंकि गंगायाम यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण की वाचक, अधिकरण का वाचक होती है। अधिकरण यानी आधार, आधार व अधिकरणम। तो यहाँ गंगा और घोष का आधार आधेय भाव इस वाक्य का अर्थ संभव है, यानी इस वाक्य का अर्थ है, किंतु यह नितांत विरुद्ध है, क्योंकि प्रवाहमान गंगा में घोष नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ इस वाक्य का जो अर्थ है यानी गंगायाम घोष है, इस ये वाक्य का जो अर्थ है यानी वाक्यार्थ है उसका पूर्णतया परित्याग करके गंगा संबंधी तीर में गंगा पद की लक्षणा कर लेते हैं, और इस प्रकार की लक्षणा युक्त होने से इस वाक्य में जहत लक्षणा संगत हो जाती है। तो यहाँ तो इस प्रकार की जहत लक्षणा संभव हो जाती है, किंतु तत्वमसि यह जो महावाक्य है इस तत्वमसि महावाक्य में जहत लक्षणा संभव नहीं होती हैं। क्यों संभव नहीं होती हैं, तो ग्रंथकार इस वाक्य के खंड के द्वारा कहते हैं कि अत्र तु यानी ये जो तत्वमसि महावाक्य है इस महावाक्य में तो परोक्ष चैतन्येकत्व लक्षणस्य, तत्वमसि में दो पद हैं, एक तत् और एक त्वम, यानी असि तो क्रियापद है, किंतु ये दो तत् और त्वम जो दो पद हैं उन दोनों पदों में तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्टम, और जो जिसके द्वारा बोध होगा वह होगा चैतन्य, यानी तत्पद का अर्थ हुआ परोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, यह इसका वाच्यार्थ है, और त्वम पद का वाच्यार्थ हुआ अपरोक्षत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, यद्यपि इन दोनों का लक्ष्यार्थ एक शुद्ध चैतन्य में है। तो ये जो तत्पद है ये तत्पद तो शुद्ध चैतन्य का बोध करवाता है, यानी ईश्वर का बोध करवाता है, यानी तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है और त्वम पद का वाच्यार्थ प्राज्ञ यानी जीव है। तो यहाँ इन दोनों का ऐक्य यानी ईश्वर और जीव इन दोनों का ऐक्य यानी मुख्य अर्थ है दोनों पदों का, वो मुख्य अर्थ का बाध होता है। बाध होने के कारण यहाँ जहत लक्षणा नहीं हो सकती है।
यानी मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है। तो मुख्य अर्थ का बाध होने के कारण जहद लक्षणा नहीं होती है। यही कहा कि अत्र तु परोक्षापरोक्ष चैतन्येकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात्, यानी ये जो तत्वमसि इस महावाक्य का जो तत्व और त्वम पद का अर्थ है, इन जो तत्व और त्वम पद का जो वाच्यार्थ है, इस वाच्यार्थ में संपूर्ण विरोध नहीं है। तो संपूर्ण विरोध नहीं है, कहाँ विरोध है? भाग मात्रे, केवल एक भाग में विरोध है। चैतन्य इस अंश में तो कोई विरोध नहीं है। तत्पद में भी चैतन्य, तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसमें भी चैतन्य है, और त्वम पद का वाच्यार्थ है उसमें भी चैतन्य है। तो चैतन्य अंश में इस भाग में विरोध नहीं है। विरोध किस अर्थ में है? परोक्षत्वादि विशिष्टम और अपरोक्षत्वादि विशिष्टम, इस अंश में ही विरोध है। तो भाग मात्रे विरोधात, तो भाग मात्र में ही विरोध है, इसलिए भागांतरमपि परित्यज्य, इसलिए जिस अंश में विरोध नहीं है, यानी जिस अंश चैतन्य अंश में विरोध नहीं है, उस अंश का भी परित्याग करके अन्य लक्षणा यहाँ अयुक्तत्वात्, इसलिए अन्य लक्षणा का ग्रहण करना यहाँ युक्त नहीं होने के कारण जहद लक्षणा न संगच्छते। इसलिए यहाँ इस प्रकार से ये जो दोनों पद हैं, इन दोनों पदों का अर्थ है वह जहद लक्षणा के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। अब यहाँ कोई इस प्रकार का प्रश्न करता है क्या कि न च गंगा पद, यानी कोई किसी का प्रश्न इस प्रकार से है कि यहाँ भाई जिस प्रकार से गंगा पद है कि न च गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्ष्यति तथा त्वम पदम तत्पदम त्वम पदम वा स्वार्थ परित्यागेन त्वम पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्षयतु अतः कुतो जहद लक्षणा न संगच्छते इति वाच्यम। कोई प्रश्न इस प्रकार से करता है कि जिस प्रकार से गंगा पद है वह अपने अर्थ का परित्याग करके तीर पदार्थ का लक्षक होता है, वैसे ही भाई तत्पद है वह तत्पद भी अपने स्वार्थ का परित्याग करके त्वम पद का, और त्वम पद है वह अपने स्वार्थ यानी अपने स्वयं के अर्थ का परित्याग करके तत्पदार्थ का लक्षक हो सकता है। तो यहाँ ये जो जहद लक्षणा है यह संगत क्यों नहीं हो सकती है, ऐसा किसी का यहाँ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो समाधान है वह समाधान ग्रंथकार इस प्रकार से देते हैं कि तत्र यानी गंगायाम घोषः प्रतिवसति तत्र तीर पद अश्रवणेन तदर्थ अप्रतीतो लक्षणया तत्प्रतीत्यपेक्षायां तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीत्यपेक्षा भावात्। इस वाक्य का जो अंश है, इस वाक्य के अंश का अर्थ यह है कि ये जो गंगायाम घोषः प्रतिवसति, यह जो वाक्य है, इस वाक्य के किसी पद से अभिधा द्वारा तीर का बोध न होने से उसमें गंगा पद की लक्षणा मानी जाती है। ऐसी स्थिति तत्वमसि वाक्य में नहीं है, क्योंकि इसमें तत् और त्वम दोनों पद विद्यमान है और दोनों अर्थों का बोध अभिधा के द्वारा संभव होने के कारण एक पद की अन्य पद के अर्थ में लक्षणा नहीं मानी जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह भी है कि तत् और त्वम यानी तत्वमसि वाक्य में जो तत्पद और त्वम पद, इन दोनों पदों का समानाधिकरण्य है, यानी दोनों पद एक अभिन्न अर्थ का बोध करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और यह तभी उपपन्न हो सकता है जब एक अभिन्न अर्थ के बोध में दोनों का सहयोग है, किंतु जब किसी एक पद की अन्य पद के अर्थ में अगर हम लक्षणा मानेंगे तब एक लक्षक पद और एक पद है वह लक्षक हो जाएगा और दूसरा पद है वह वाचक हो जाएगा और दोनों का अर्थ दोनों का एक ही अर्थ हो जाएगा। इसलिए एक ही पद में यानी एक ही पद के ये जो एक ही पद है उस एक ही पद से अर्थ का बोध हो जाने से अन्य पदांतर का सहयोग अपेक्षित न होने से ये जो इन दोनों पदों में जो समानाधिकरण्य है उन समानाधिकरण्य की उपपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ कहा कि यह जो गंगायाम घोषः प्रतिवसति, यहाँ तो जहद लक्षणा हो सकती हैं, किंतु तत्वमसि महावाक्य हैं, उस तत्वमसि महावाक्य का बोध जहद लक्षणा के द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पहली लक्षणा है जहद लक्षणा, इसके द्वारा बोध नहीं है। तो दूसरी एक लक्षणा है जिसका नाम है अजहद लक्षणा। तो इस अजहद लक्षणा के द्वारा हम बोध कर लेंगे तत्वमसि इस महावाक्य का। तो ग्रंथकार ने कहा
कि अत्र यानी तत्वमसि इस महावाक्य में शोणो धावति इति वाक्यवत अजहद लक्षणापि न संभवति। यह जो तत्वमसि महावाक्य है इसमें शोणो धावति, शोण का अर्थ है लाल रंग, यानी लाल रंग धावति यानी भागता है, तो लाल रंग भागता है, इस वाक्य के समान तत्वमसि वाक्य में भी जहद लक्षणा भी संभव नहीं है। कि तत्र यानी शोणो धावति इस वाक्य में शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वा तद अपरित्यागेन तदाश्रय अश्वादि लक्षणया तद विरोध परिहार संभवात अजहद लक्षणा संभवति। देखिए यहाँ आप इस चार्ट के द्वारा भी एक देख सकते हैं कि शोणो धावति के दो अर्थ हैं, एक तो वाच्यार्थ हैं, वाच्यार्थ शोण का अर्थ है रक्तवर्ण, और धावति ये क्रियापद है। रक्तवर्ण यानी गुण है, वह गुण है, स्वयं क्रिया नहीं कर सकता है, लाल रंग नहीं भाग सकता है। लाल रंग जिस गुणी में होता है, जिस द्रव्य में होता है वो द्रव्य भाग सकता है। तो यहाँ जो शोणो धावति ये जो वाच्यार्थ है, इस वाच्यार्थ का संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो लाल गुण के गमन रूप वाक्यार्थ के विरुद्ध होने से मुख्यार्थ का हम पूरा परित्याग नहीं करते, यानी शोण इस पद का जो मुख्य अर्थ है रक्त वर्ण, उस मुख्य अर्थ का परित्याग न करके ये जो मुख्य अर्थ यानी रक्त वर्ण का जो आश्रय है, यानी लाल गुण का जो आश्रय है वह कौन है, अश्व इत्यादि, तो अश्व इत्यादि में लक्षणा करके मुख्य अर्थ के विरोध का हम परित्याग कर देते हैं। इसलिए मुख्य अर्थ का परित्याग यहाँ नहीं होता है, इसलिए इस लक्षणा को कहते हैं अजहद लक्षणा। अजहद यानी जहाँ परित्याग नहीं होता है। किसका परित्याग नहीं होता है? मुख्य अर्थ का परित्याग, वाच्य अर्थ का परित्याग नहीं होता है। तो शोणो धावति यहाँ तो अजहद लक्षणा संभव है, किंतु यह जो तत्वमसि है, इस तत्वमसि महावाक्य में अजहद लक्षणा क्यों संभव नहीं हो सकती है, इसका समाधान ग्रंथकार यहाँ करेंगे, जिसका स्वाध्याय हम इस स्वाध्याय की श्रृंखला के अगले भाग में करेंगे। आप सभी इस स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं आज के इस पाठ का यहीं विराम करता हूँ। पुनः एकवारं सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादाः।